मेरा नाम है शिवम सिंह। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हैं तो आपके मन में सपना होता है आईएएस बनने का। और उस तैयारी के दौरान आप बहुत सारी आइडियोलॉजी, विचारधाराएं पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या उसी वक्त आपके दिमाग में सारी विचारधाराएं बनती हैं? ये आपको सोचना है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस परिवेश से आते हैं उससे क्या होता है, एक प्री कंसीव्ड नोशन हमारे दिमाग में होता है। और कितना भी कोई कह ले, जो जहाँ आपने अपने जीवन के मेजर पार्ट आपने अपने जीवन का जहाँ बिताया है, तो वहाँ जो विचार और विचारधाराएं जो रही हैं उस वो कहीं ना कहीं आपके जहन में, आपके दिमाग में उनकी एक छाप रहती है। उनसे एकदम विरक्त हो पाना यह असंभव है। और कोई कहता है कि वो एकदम विरक्त हो गया है तो वो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन एक न्यूट्रलिटी का जो एक पॉइंट है वो अचीव किया जा सकता है जब आप सारी विचारधाराओं को अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े होकर के उनकी विवेचना करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। कोई भी विचारधारा हो, चूंकि ये आदर्श रूप से ये कहा जाता है कि एक जो सिविल सर्वेंट है, जो आईएएस है, वो कोई पॉलिटिकल हैट पहने ना हो, और होना भी यही चाहिए। इसी के लिए सारे प्रयास यूपीएससी भी हमेशा करता है। और कभी पॉलिटिकल सवाल एकदम नहीं पूछा जाता है, और हमेशा ये जानने की कोशिश की जाती है पॉलिटिकली न्यूट्रल है कि नहीं है, जो कि एक आदर्श सिविल सर्वेंट होने की प्राइमरी फीचर होना चाहिए। अब बात करेंगे विनायक दामोदर सावरकर की। अब ये जो फिगर हैं, आप जब नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं और आप सिंस इंडिपेंडेंस जब पढ़ते हैं, तो राजनीति जो है, जो पॉलिटिक्स है, जिससे हम एकदम बचना चाहते हैं, वो उन सब में निहित है। उसको समझना भी जरूरी है। क्यों? सीपीआई का रोल भी आपको, कम्युनिस्ट पार्टी का भी रोल आपको देखना पड़ेगा। और उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या कर रही है, और बाद में वो कांग्रेस वही कांग्रेस है या कोई और कांग्रेस है। एक समझ, राजनीतिक समझ। जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसको पोलियो का ड्रॉप लगेगा कि नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन होगा कि नहीं होगा, ये डिसाइड करती है राजनीति। तो एक राजनीतिक समझ रखने में कोई बुराई नहीं है। राजनीतिक समझ होना जरूरी है। बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है सिविल सर्विसेज की। और ये एक आइडियल सिविल सर्वेंट, एक आइडियल आईएएस के लिए जो है, ये जरूरी है कि बायसनेस ना हो। विचारधाराओं को समझना, पढ़ना और उनका मूल्यांकन करना, ये जरूरी है। विनायक दामोदर सावरकर की जब हम बात करते हैं तो दो बातें आती हैं। किसी के लिए ये विलन है तो किसी के लिए ये हीरो है। 1833 में 28 मई 1833 को इनका जन्म हुआ। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से जो है पढ़ करके ये निकले। 1910 में लंदन भी गए और वहाँ पे जो सीक्रेट मूवमेंट्स, इंडियन सोसाइटी वगैरह चलती थी, उनसे इनका एसोसिएशन भी रहा। इनका पूरा जीवन जो है वो दो भागों में विभाजित है। एक तो तब जब ये एक्टिव रोमांटिक रेवोल्यूशनरी थे, और दूसरा तब जब ये अंडमान की जेल में थे। सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है इनको भारत रत्न देने की पेशकश की, और तब के राष्ट्रपति केआर नारायण जी ने जो है इसको अस्वीकार कर दिया। इन इवेंट्स को देखते चलिए आप, ताकि आप ये अपने आप से मूल्यांकन कैसे कर पाएंगे उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद में 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने जब ओथ ली अपनी, तो उसके एक दिन बाद 28 मई को जो है पार्लियामेंट में सावरकर जी का जो पोर्ट्रेट था उस पर माल्यार्पण किया। कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रहे हैं ये हमेशा। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है गांधी असैसिनेशन में इनका नाम आना। और जो 8 लोग थे उसमें ये भी थे। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये छूट गए थे। और उसके बाद कपूर कमीशन बैठा था, तो कपूर कमीशन ने ये कहा था कि शक की जो सुई है वो अभी भी इनके ऊपर है, उससे ये पूरी तरह निकल नहीं पाए। हालांकि अपने आप में बहुत ही एक बेहतरीन व्यक्ति रहे हैं एक समय पर गांधी असैसिनेशन में नाम आने पर इनके सारे किए धरे पर जो है पानी फिर गया। और वहाँ से इनकी जो राजनीतिक जो भी इनकी छवि थी उस पर बहुत भयानक चोट पहुंची।
और उसका एकदम द एंड हो गया। आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एकदम विपरीत आइडियोलॉजी थी, गांधी की आइडियोलॉजी और सावरकर की आइडियोलॉजी। तमाम तरीके के जब आप जीवन में लोगों से आप मुलाकात होगी तो कुछ लोग आपको गांधी को कुछ कोसते हुए मिलेंगे और कुछ आपको सावरकर को विलन बताते हुए मिलेंगे। आप इसमें क्या करेंगे? किसको, क्या आप चुनिंदा व्हाट्सएप पे आई हुई कुछ खबरों से अपने विचार बनाएंगे या कुछ पढ़ेंगे और फिर आप अपने विचार बनाएंगे? 1911 में जब 11 जुलाई को जब इनको सेंटेंस किया गया अंडमान निकोबार जेल के लिए, और 29 अगस्त को लगभग एक महीने 2 महीने में ही इन्होंने पहली मर्सी पिटीशन 1911 में जब लिख दी ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वहाँ से थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि ये एक स्ट्रेटजी थी बाहर आने की, मानते हैं हम इस बात को, और उसके आगे भी हम चर्चा करेंगे, चीज़ों पे देखेंगे। और फिर 1913 में दोबारा एक मर्सी पिटीशन लिखी। इनिशियली जो है इनके जो भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, वो भी एक रिवॉल्यूशनरी थे और दोनों ने मिलकर के सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत का भी निर्माण किया था। और इस तरह से जो है ये एक रिवॉल्यूशनरी तो थे ही, लेकिन चीज़ें कहाँ खराब हो गई, कहाँ पर गड़बड़ हो गई। 698 रूम्स का जो पूरा जो सेलुलर जेल है अंडमान की, उसमें 13.5 बाई 7.5 का जो कमरा था, उसके सेल नंबर 52 में ये रहे। इनको दो लाइफ सेंटेंसेस मिले। एक लाइफ सेंटेंस लगभग 25 साल का होता है, तो 2 लाइफ सेंटेंस मिले। और उसके बाद वहाँ की स्थितियाँ जो थी बहुत ही ख़राब थी। और ये जो इनको जो सज़ा मिली, उससे पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इंडिया की इंडिपेंडेंस को जो है ये रिवॉल्यूशनरी मीन्स से जो है अचीव करना चाहते थे। और ये जो बुक लिखी थी द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, जिसे कुछ लोग आर्म्ड रेबेलियन भी कहते हैं, उसको लेकर के इन्होंने लिखी थी, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन भी किया था। और वापस आने पर जब ये रिलीज़ हुए, उसके बाद इन्होंने हिंदुत्व का जो है एक आइडियोलॉजी दी थी अपनी, और एक पॉलिटिकल आइडिया था ये, जिसमें प्राइमरी बात ये थी कि मातृभूमि और जन्मभूमि और पुण्य भूमि जिनकी होगी वही हिंदू होंगे सारे के सारे। तो बाकी सारे रिलीजन को अगर आप देखिएगा तो सिर्फ मुस्लिम और क्रिश्चियंस ही ऐसे बचते हैं जिनकी पुण्य भूमि, एक की जेरूसलम है तो एक की मक्का में है, उनकी इंडिया में पुण्य भूमि नहीं है, तो इस हिसाब से वो नागरिक नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने कहा। तो इससे ये बात तो तय हो गई कि जब आप पुण्य भूमि, पितृभूमि, इन सब आधार पे जब आप डिवीजन करते हैं सिटीजन्स का, तो पोलराइजिंग फिगर आप बनते हैं, और पोलराइजेशन जो है वो यहाँ से नज़र आता है। और इससे जो है एक सद्भावना और एकता इस राइटिंग में नज़र नहीं आती। गांधी का विचार एकदम विपरीत था दूसरी तरफ, तो यहाँ से भी इनका क्रिटिसिज्म हुआ। आरएसएस और संघ के, जनसंघ के कभी जो है ऑफिशियली मेंबर नहीं रहेंगे, और गांधी असैसिनेशन में जब इनका नाम आया, वहाँ से चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब इस पे बात मैं इसलिए और कर रहा हूँ कि अगर मिल गया भारत रत्न तब बात करिएगा, तो पहले ही बात कर लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए। और क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सपोर्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें थी। और वाइसराय लिनलिथगो के साथ राइटिंग में एग्रीमेंट किया था, जिसमें लिखा था माई ऑब्जेक्टिव विल बी टू फुलफिल द कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एंड हिंदू महासभा, और आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ इन अपोजिंग गांधी, कांग्रेस एंड मुस्लिम्स। तो ये वो लाइनें थी। और उसके बाद में रिहा होने के बाद भी इनको 60 रुपये प्रति महीने की पेंशन जो है वो मिलती रही ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ये सारी बातें हैं। और बाकी अब आपको एनालिसिस करनी है, अपने हिसाब से देखनी है चीज़ों को। और एक बुक का नाम भी था ब्रेव हार्ट सावरकर, आशुतोष देशमुख ने लिखी थी। और इनकी जो बायोग्राफी है वो है ये। बाकी जो गांधी जी के बारे में जो मैंने एक बार आपको बताया था, उनको लेके जो मिथ्स चलते थे, तो उसमें गांधी आश्रम की वेबसाइट पे आपको सारे मिथ के जो डेमोलिश करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब मिलेंगे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। जिसमें भगत सिंह वाली बात भी मैंने बताई थी, एक वीडियो भी मैंने उस पर बनाया था, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट में उन्होंने भगत सिंह के सेंटेंसेस को
सेंटेंस को जो है कम्यूट तो नहीं किया, उन्होंने तो सस्पेंड करने के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो भी नहीं हो पाया था। और उसके बाद 50 करोड़ का जो डिवीज़न वाली बात है वो भी आपको मिलेगी उस पे, नहीं तो उस पे भी मैं एक वीडियो बना दूँगा। तो कुछ चीज़ों से बचा नहीं जा सकता। और रही बात विचार की और विचारधाराओं की, तो जैसा कि मैंने पहले कहा, बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सारी विचार और विचारधाराओं को आप सुनिए, समझिए और अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। अगर नेशनल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो नेशनल मूवमेंट को आपको कई पर्सपेक्टिव से, मार्क्सिस्ट व्यू है हिस्ट्री राइटिंग का, नेशनलिस्ट व्यू है, राष्ट्रवादी विचार से लिखा गया है। तो जहाँ पर एक तरफ जो है जो इंडियन नेशनल मूवमेंट को मार्क्सिस्ट इस तरह से व्यू कर देखते हैं कि भाई जो ये क्लास स्ट्रगल था पूरा, ठीक है, तो भाई नेशनलिस्ट जो है इसको अलग तरीके से देखते हैं। तो आप भी अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग जो इंटरप्रिटेशंस हैं उनको आप देखिए, समझिए और अपने एक अलग विचार बनाइए। किसी भी एक बहाव में बह जाना और ये उचित नहीं है। और ऐसी ही चेतना लाने का आप प्रयास करें और साथ में मैं डिस्कशन ऐसे करता ही रहूँगा ताकि ऐसी चेतना आपकी बनी रहे। और व्हाट्सएप के जो मटेरियल्स हैं और जो सोशल मीडिया पे जो चल रही बातें हैं, जो वन लाइन, देखो पता है हिस्ट्री वन लाइन की बात नहीं है, एक लाइन में बात नहीं कही जा सकती। गांधी ने बंटवारा करा दिया, ये एक लाइन की बात लिख के आ गई, ठीक है, आप लिख नहीं सकते एग्जाम में बंटवारा करा दिया, ठीक है। तो जब आप लिख नहीं सकते तो दिमाग में ऐसे थॉट भरने क्यों है, ऐसा कचरा भरना क्यों है। तो फैक्ट मशीन लगाइए दिमाग के अंदर, रीडिंग करते रहिए और बुक से अच्छा कोई भी साथी नहीं है। नहीं तो बाकी फेक न्यूज़ तो 16 टाइम्स फास्टर प्रोपोगेट करती है स्टैटिस्टिक्स से। तो ऐसी ही सूचनाओं के लिए बने रहें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।